कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। ये डायलॉग ऐसा लगता है किसी साउथ इंडियन मसाला मूवी का होगा, लेकिन ये डायलॉग है हनुमान जी का, जो आदि पुरुष मूवी में दिखाया गया है। और भी कई ऐसी वाहियात चीजें इस मूवी में दिखाई है जो आगे हम बात करेंगे। आज मैं कोई मूवी का रिव्यू नहीं कर रहा हूं, मुझे उन चीजों पे बात करनी है जिसके वजह से रामायण को मजाक बनाकर रख दिया है। 10,000 साल पुराना हमारा इतिहास, हमारी पहचान, हमारा संस्कार, हर प्रश्नों का उत्तर और जीवन का सार मतलब रामायण। लेकिन फिल्म में करने इतने बड़े महाकाव्य को 3 घंटे में दिखाने की वाहियात कोशिश की है, जिसमें उन्होंने रामायण के पूरे गरिमा का सत्यानाश कर दिया है। ऊपर से उन्होंने हनुमान जी के लिए एक सीट रिजर्व रखी है हर थिएटर में। अगर गलती से हनुमान जी ये मूवी देखने आ गए और बस 15-20 मिनट भी अगर ये मूवी देख ली, तो हनुमान जी अपने गदा से और अपनी पूरी ताकत से फिल्म मेकर और खास करके मूवी के राइटर मनोज मुंतशिर का सर फोड़ देंगे। जानते हैं आज के इस वीडियो में एक एक करके कि क्या ऐसी चीजें इस मूवी में दिखाई गई जिसके वजह से हमारे धर्म, हमारे कल्चर का आगे जाके लोग जो है वो मजाक उड़ा सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। पहला आखिरी यही खत्म कर दो। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसा ही था, कि राम ऐसे ही थे। स्टोरी गलत है, ये वीएफएक्स तो इतना गंदा। हमारे कल्चर का हम सोचते हैं हमारे नए बच्चे आए हैं उनको थोड़ा समझ आएगी, लेकिन ऐसे देख के तो वो भी कहेंगे कैसे राम होते। याद कीजिए 90s के जमाने में दूरदर्शन पे रामानंद सागर की रामायण आया करती थी। जब भी टीवी पे रामायण शुरू होती थी तो जितने भी लोग थे जो घर में टीवी देखते थे उनके हाथ जोड़े हुए और सर झुके हुए था, क्योंकि रामानंद सागर ने जब ये रामायण बनाई थी उन्होंने उस डिग्निटी को मेंटेन किया था कि प्रभु श्री राम को अगर दिखाना है तो इस तरीके से दिखाना होगा क्योंकि वो भगवान को दिखा रहे हैं और लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए कि टीवी पे भगवान जो है वो आ चुके, इसलिए सब लोग जो है हाथ जोड़ते थे। वो कैरेक्टर जो है इस तरीके से रामानंद सागर ने उस समय पे लिया हुआ था। लेकिन जब आदि पुरुष मूवी आप देखोगे तो हाथ जोड़ना तो छोड़िए, सिर झुकाना तो छोड़िए, अगर आपके हाथ में थिएटर में अगर पत्थर हो तो आप थिएटर स्क्रीन पे पत्थर मारना शुरू कर दे। सबसे पहले प्रभु श्री राम के रोल में है प्रभास, जो उनके आंखें और वो चीजें अगर आप देख लोगे तो कहीं से भी किसी भी एंगल से आपको वो प्रभु श्री राम नहीं लगेंगे। अरुण गोयल जी ने रामायण में प्रभु श्री राम का रोल किया था। जब भी आप अरुण गोयल को देखते हैं तो आपको लगता है कि सच में प्रभु श्री राम अगर होंगे तो इस तरीके से दिखते होंगे। प्रभु श्री राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रभु श्री राम मतलब एक शांति का दूत, प्रभु श्री राम मतलब वो इंसान जो किसी भी हद पे, किसी भी लेवल का अगर प्रॉब्लम आता है, कोई भी तकलीफ आती है, फिर भी चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा सकती, कभी भी वो क्रोध में नहीं दिखते। लेकिन आदि पुरुष में प्रभास को जिस तरीके से दिखाया है, आपको कहीं किसी एंगल से नहीं लगेगा कि वो प्रभु श्री राम लग रहे। उनके आंखों में तेज नहीं है, उनके आंखों में नशा आपको दिखती है। प्रभास के चेहरे पे आपको मुस्कुराहट नहीं बल्कि गुस्सा दिखेगा, और प्रभु श्री राम कभी भी हमारे ऐसे नहीं थे। उसके बाद इस मूवी में सीता जी का रोल कर रही है कृति सेनन, जिसको पूरी तरीके से मॉडल दिखाया गया है। कहीं से भी किसी भी एंगल से आपको ये सीता जी नहीं लगेगी। उसके बाद लक्ष्मण जी का रोल किया है सनी सिंह ने, जो फालतू में उस एक्टर को लिया गया, क्यों लिया गया मुझे पता नहीं है। लेकिन यहां पे रामायण के जो संस्कार है, जो कल्चर है, वो किसी भी एंगल से लक्ष्मण पे नहीं दिखते हैं। लक्ष्मण मतलब वो भाई जो भाई के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है, एंग्री दिखाया जाता है। लेकिन यहां पे लक्ष्मण जी का रोल इतना साइड रोल कर दिया है कि बिल्कुल वो आपको साइड में ही नजर आएंगे। उसके बाद में हनुमान जी के रोल में है देवदत्त नागे। ये रोल भी देखने के बाद आपको बस हंसी ही आएगी। किसी भी एंगल से हनुमान जी आपको हनुमान जी नहीं लगेंगे, वो एक कॉमेडी कैरेक्टर इस मूवी में डाल दिया गया है। उसके बाद में जो मेन रोल है रावण का, वो निभा रहे सैफ अली खान, जिन्होंने रावण के कैरेक्टर के साथ बड़ा ही भद्दा और घटिया मजाक किया है। रावण जिस तरीके से इस मूवी में चलता है, आपको ऐसे लगेगा कि कोई वीडियो गेम का कैरेक्टर चल रहा है। हर अलग अलग कैरेक्टर के कंपैरिजन में रावण का शरीर बहुत बड़ा दिखा है, और रावण का हेयर स्टाइल जो वो देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि कोई जो बार्बर वाला रहता है, जो हेयर सैलून वाला रहता है, जो इंप्रेस करने के लिए कस्टमर को अलग अलग हेयर स्टाइल्स बनाता है, वैसे खुद की हेयर स्टाइल है, यहां से काटा हुआ है, यहां से काटा हुआ है, उस तरीके से उसका हेयर स्टाइल बनाया गया है।
मूवी के डायलॉग लिखे मनोज मुंतशिर ने। मनोज मुंतशिर ने तेरी मिट्टी ये गाना लिखा था और उसको अवार्ड नहीं मिला था। तब पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगा था कि इतना अच्छा गाना संदेशे आते हैं इस गाने के बाद अगर देश के ऊपर कोई डेडिकेटेडली सॉन्ग था तो वो तेरी मिट्टी था। इसी के चलते शायद मेकर्स ने मनोज मुंतशिर पे भरोसा रखते हुए आदि पुरुष इस मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग और डायलॉग राइटिंग की जिम्मेदारी मनोज मुंतशिर पे दी। और फिर मनोज मुंतशिर ने क्या किया, मनोज मुंतशिर ने पूरे रामायण का मजाक बना के रख दिया, पूरे कैरेक्टर का मजाक बना के रख दिया अपने डायलॉग्स के दौरान। हनुमान जी के डायलॉग्स इस मूवी में, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप की, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। उसके बाद हनुमान जी जब लंका से वापस लौटते हैं तो प्रभु श्री राम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो हनुमान जी वहां पे रिप्लाई करते हैं कि मैंने उनको बोल दिया कि हमारे बहनों पे अगर नजर उठाओगे तो तुम्हारी लंका लगा देंगे। लंका लगा देंगे, समझ रहे हो ना आप? हाँ। आगे फिर डायलॉग है कि धोपटे को अभी हनुमान धोएगा। उसके बाद जो है सैफ अली खान पूछता है कुछ काम धंधा नहीं है क्या, बंदर पकड़ के लेके आ गए, काम धंधा। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी आते हैं तो बोलता है कि ये तेरे बुआ का बगीचा नहीं जो तू घूमने चला आया। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मनोज मुंतशिर जैसा टैलेंटेड आदमी, उसने क्या ये वाहियात चीजें लग दी। क्या ये किसी मतलब मुंबई की किसी गली में गली बॉय का कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग चल रहा था, उसमें फिर इसने पूरा वो लिखा हुआ था और आदि पुरुष का काम मिला और उसने क्या किया कि ये गली बॉय का स्क्रिप्ट राइटिंग जो है ना आदि पुरुष के इसमें जोड़ दिया, खाली कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए। मतलब पूरी मुंबईया लैंग्वेज, मारूंगा धोऊंगा तोड़ूंगा तेरे बाप का तेरे माँ का, ये रामायण की लैंग्वेज नहीं है, ये हमारे संस्कार की लैंग्वेज नहीं है, हमारे भारत के धरोहर की लैंग्वेज नहीं है। मनोज जी क्या लिख दिया आपने, पूरा का पूरा रामायण के गरिमा का पूरा सत्यानाश आपने कर दिया। बाद में इसमें कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई है, मतलब लंका दिखाई गई है, अशोक वाटिका दिखाई गई है और संजीवनी बूटी या मतलब वो द्रोणागिरी पर्वत दिखाया गया। तो देखिए हमने रामायण जो है वो बचपन से पढ़ा है, देखा है, सुना है, जिसमें हमको पता है कि रावण की जो लंका है वो सोने की थी, यहाँ पे लंका कोयले की दिखाई है। इतनी काली कि उसमें आपको थिएटर में भी सारा टार्च मार के देखना पड़े कि लंका कहीं पे कुछ सोना दिखता है कि नहीं। और अशोक वाटिका उस जमाने की सबसे सुंदर और खूबसूरत जगह थी, सबसे अच्छी जगह थी, इतना सुंदर बगीचा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरी काली वाटिका है, पूरा काला पत्थर में ऊपर 2-3 पेड़ है, 2-3 फूल गिरे हुए रहते हैं और पेड़ के ऊपर आपको ऐसे लगेगा कि किसी ने दिवाली के जो लाइट्स रहते हैं, जो बिजलियां रहती है वो जोड़ दी और उसके नीचे सीता माँ को दिखाया। अशोक वाटिका इस तरीके की नहीं थी। अशोक वाटिका सुंदर बगीचा था, लेकिन यहाँ पे उसको पूरे के पूरा बदसूरत ऐसा जगह बना के रख दिया। और फिर संजीवनी बूटी, मतलब युद्ध में हमने देखा कि इंद्रजीत का नाग धनुष लक्ष्मण जी को जब लगता है और लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं तो उसके बाद जो है विभीषण जो है वो कहते हैं कि इसका इलाज कहाँ पे है, तो द्रोणागिरी पर्वत पे संजीवनी बूटी जो है उससे इसका इलाज होगा। अब हनुमान जी को जब उस समय पे ये पर्वत में जो संजीवनी बूटी लाने भेजा गया था तो हनुमान जी भोले थे, जब उनको लाने भेजा था तो उन्हें पता नहीं था कि संजीवनी एग्जैक्टली है कौन सी, तो उन्होंने पूरा पर्वत उठा के लेके आ गए थे। लेकिन इस मूवी में उसके साथ भी छेड़खानी की हुई है। इस मूवी में ऐसा दिखाया है कि आगे भी युद्ध होने वाले, आगे भी लोग घायल होने वाले हैं, तो उस समय पे जरूरत पड़ेगी तो एक स्टॉक बना लेते। पर्वत हनुमान जी उठा के लेकर आते हैं और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखाई गई है भालुओं के द्वारा और बंदरों के द्वारा, जो पूरा एनिमेटेड है। तो ये भी आपको दिखाया जाएगा कि ये बना रहे, संजीवनी जड़ी बूटी को बना रहे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, फैक्ट्री की तरह पूरा घिसा पीटा और एक स्टॉक बना रहे। और उस समय पे जो रामायण हमने पढ़ी है, देखिए उस समय पे लक्ष्मण जी को संजीवनी जड़ी बूटी जो है वो पिलाई जाती है और वो फिर से जिंदा हो जाते हैं, उनकी जान बच जाती है। लेकिन यहाँ पे संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को पिलाई नहीं जाती बल्कि धुलाई जाती है। एक बाथ टब रहता है उसमें सुलाया जाता है लक्ष्मण जी को और उसके ऊपर से वो संजीवनी बूटी डाली जाती है एक पाइप के द्वारा, मतलब इधर प्रोसेस शुरू होता है और पाइप के द्वारा पूरे बाथ टब में वो संजीवनी बूटी जाती है और पूरा भरने के बाद फिर लक्ष्मण जी जिंदा होते हैं। मतलब और कितने लेवल का मजाक उड़ाना है। अब यहाँ पे वानर सेना या रावण की सेना, ये अगर आप देखोगे तो यही पिक्चर के एक्चुअली मेन लीड रोल्स है। प्रभास, सैफ अली खान,
या कृति सनन या देवदत्त नागे जो भी जिन्होंने रोल किया, ये बस 10, 15, 20 मिनट के लिए आपको दिखेगा। बाकी पूरी की पूरी मूवी जो है एक वीडियो गेम है। आप मूवी में अंगद को ढूंढने की कोशिश करेंगे, सुग्रीव को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जामवंत को ढूंढने की कोशिश करेंगे या फिर वाली को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको ये कोई भी नजर नहीं आएगा। हाँ, आपको नजर आएगा इनके नाम वाले किंग कॉन्ग, आपको बड़े बड़े बंदर, आपको बड़े बड़े भालू, कि आपको ऐसा लगेगा कि एग्जैक्टली रामायण चल रहा है कि जंगल बुक चल रहा है या कोई किंग कॉन्ग का मूवी चल रहा है, जहां पे सुग्रीव जो है वो लड़ते वक्त छाती पीट रहा है। मतलब किंग कॉन्ग में जिस तरीके से दिखाया जाता है छाती पीटना, उस तरीके से इस मूवी में छाती पीटते हुए दिखा रहे हैं। मतलब इस तरीके से वानर सेना दिखाई गई है। और जो रावण की सेना है वो तो आपको ऐसा लगेगा कि थैनोस जो वो एवेंजर्स मूवी में मेन विलन था, उसका जेरोक्स कॉपी बनाया गया और जेरोक्स कॉपी को एनिमेट करके सबको थैनोस बना दिया, जो तार से अपने दांत को साफ कर रहे हैं। मतलब कोई भी अनरिलेवेंट चीजें दिखाई गई है मूवी में। और उनका युद्ध दिखाया गया है, लड़ाई दिखाई गई है, जिसमें प्रभु श्री राम और रावण के बीच लड़ाई नहीं होती है, बल्कि ये किंग कॉन्ग और उधर वो जो डुप्लीकेट थैनोस है सस्ते वाले, उनके बीच में। और उसके ऊपर जो है वो चमगादड़ दिखाया गया है, चमगादड़ जिसपे रावण बैठ के सीता जी को उठा के लेकर जाते। उस समय में पुष्पक विमान हुआ करता था जो बहुत ही खूबसूरत था, अलंकारों से सजा हुआ था, लेकिन इसमें चमगादड़ दिखाया। ब्रह्मास्त्र और शिव तांडव, इन दो चीजों का इस्तेमाल इस मूवी में किया गया है। ब्रह्मास्त्र किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो प्रभु श्री राम के द्वारा। जब वो राम सेतु बनाने जाते हैं तो समुद्र से वो कहते हैं कि मुझे रास्ता दीजिए, नहीं तो मैं आप पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा। देखिए, इस फिल्म मेकर को, डायरेक्टर ओम राउत को इतनी भी अक्ल नहीं थी कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये रावण के साथ युद्ध किया और जब रावण को इन्होंने मार दिया था उसके बाद भी रावण के सामने हाथ जोड़ के चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ खड़े थे, क्योंकि ये सहनशीलता के भगवान थे। और यहाँ पे इस मूवी में प्रभास को इतना एंग्री दिखाया कि अगर मुझे रास्ता नहीं दिखाओगे तो मैं आप पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा। ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कहाँ पे और किस चीज के लिए किया जाता है वो भी इस मूवी में ढंग से नहीं दिखा है। दूसरा, शिव तांडव। शिव तांडव जो है रावण ने महादेव जी के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे इस मूवी में उसका भी बहुत गलत तरीके से मजाक उड़ाया। यहाँ पे रावण मतलब सैफ अली खान जो सीता माँ से कहते हैं कि अगर कल तेरा पति राघव यहाँ पे आएगा तो उसके छाती पे खड़ा होकर मैं तांडव करूंगा। और उस वक्त उसके मुंह से, सैफ अली खान के मुंह से तांडव गाया जाता है। तांडव का ये सबसे बड़ा अपमान है। शिव तांडव स्तोत्र जो है वो महादेव के भक्ति के लिए रावण ने लिखा था, रावण ने गाया था, और उस चीज की डिग्निटी भी इस फिल्म मेकर ने मेंटेन नहीं की। प्रभु श्री राम मतलब प्रॉमिस, प्रभु श्री राम मतलब मर्यादा, प्रभु श्री राम मतलब संस्कार। प्रभु श्री राम ने यह बताया कि अपने पिताजी के प्रॉमिस के लिए खुद को क्या सैक्रिफाइस करना होता है। प्रभु श्री राम ने बताया कि भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना होता है। प्रभु श्री राम ने यह बताया कि पत्नी का, महिलाओं का आदर कैसे करना होता है। प्रभु श्री राम ने यह भी बताया है कि अपने दुश्मनों के अच्छे गुणों को कैसे देखा जाता है। प्रभु श्री राम ने शबरी के बेर खा के यह भी बताया समाज को कि जात पात को कैसे नष्ट किया जाता है। प्रभु श्री राम ने हनुमान को गले लगाकर यह भी बताया कि दोस्ती क्या होती है। लेकिन इस आदि पुरुष मूवी ने इन सारी चीजों का सत्यानाश कर दिया। कहीं पर भी नहीं बताया कि प्रभु श्री राम दुनिया को क्या मैसेज देते आए हैं और हमें क्या मैसेज देना है। युद्ध दिखाया गया, बस युद्ध दिखाया गया वीडियो गेम की तरह। और रावण को जैसे ही तीर मारते तो रावण का तीर कहां पे मारना चाहिए, ये विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया था कि कहां पे रावण का अमृत का जो घड़ा है वहां पे वो मारने के बाद फूटेगा और रावण मरेगा। ये भी इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। बस लंका दहन जिस तरीके से बताते हैं या रावण को दहन हम करते हैं उस तरीके से दिखाया गया है। बस बाण मारते और रावण जल जाता है। देखिए, 10,000 साल पुराना हमारा इतिहास है, हमारा धरोहर है, हमारी पहचान है, हमारा संस्कार है, जीवन का सार है, यह हमारा रामायण है। इसको एक डिस्क्लेमर के पीछे छुपाकर वाहियात जिस तरीके से आपने लोगों के सामने लाया है, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीजें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। रामायण ये कोई सिर्फ रिलीजियस कंटेंट नहीं है। रामायण ये मैसेज है पूरे समाज के लिए जो अच्छाई और बुराई का फर्क दिखाता है, जो ये दिखाता है कि अगर आप सच की राह पे चलोगे तो जीत आपकी ही होगी। देखिए, आज तक प्रभु श्री राम, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता जी या फिर रावण, इनका इतना बड़ा अपमान किसी ने नहीं किया, किसी ने ये कोशिश नहीं की। लेकिन आदि पुरुष मूवी के बाद जो है ये बस अपमान ही अपमान है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
मैं आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी को देखकर आप अपने दिल को ठेस पहुंचाएंगे। इस मूवी को देखने ना जाए, आपको इतना बुरा लगेगा अपने भगवान को इस तरीके से देखते हुए। तो अपना समय और अपना पैसा बचाएं। इससे बेहतर है कि आप रामानंद सागर की रामायण घर पे बैठ के आराम से परिवार के साथ देखें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, शेयर करना जरूरी भी है ताकि लोग जो है इस मूवी के बारे में सच्चाई लोगों को मालूम हो और लोग मूवी को देखने ना जाए। आपकी अगर कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।